चल आज देखता हूँ तू क्यों ललकार रहा है, क्यों? देखो, यदि गीदड़ बिल से निकलता है तो बिल से निकले हो तुम। हम खुले जंगल में रहने वाले हैं, पहाड़ों में रहने वाले हैं। तुम निकले हो महलों से, तो वो तुम्हारे लिए बिल के समान है। इसका मतलब है कायर हो तुम। अब अच्छा। देख, यदि मैंने तुझे ललकार लगाई है तो ये तो सुनिश्चित है कि आज तुझे मारूंगा और बहुत मारूंगा। अच्छा। लेकिन यदि अपने प्राणों की सलामती चाहता है तो मेरा राज, मेरा हक, मेरा अधिकार और मेरी पत्नी मुझे सौंप दे। कब? पत्नी चाहिए, राज चाहिए, अधिकार चाहिए, दूंगा तुझे। फूटी कौड़ी लेना अभी है? भाई होकर दुश्मन का कार्य करता है, अधिकार लेने आया है। आज तुझे सारा अधिकार दूंगा। अभी तक रिस बुक में रहता था, सांप के कारण नहीं जा पाता था। आज तू नीचे आया है, आज तुझे बताऊंगा। यदि तू श्राप के कारण वहां नहीं जा पाता तो मैं तुझे वरदान के कारण मार नहीं सकता, नहीं जाने कब का मार देता। अच्छा भाई, कहीं पर श्राप प्रभावी है तो कहीं पर वरदान। तुझे वरदान है कि तेरे सामने लड़ने वाले का बल आधा खिंच के आ जाता है, नहीं तो ये 10,000 हाथियों का रखने वाला सुग्रीव है। अब तू क्या लड़ेगा मुझसे, कायर कहीं का। अच्छा। अरे वो वरदान ना होता अभी तक कब का मार दिया होता। लेकिन सुन मेरी बात को, क्या? तू राज्य चलाने के योग्य नहीं है, तू राजा बनने के योग्य नहीं है। अच्छा। और जो राजा बनने के योग्य ना हो उसे वहां का राजा नहीं रहना ये चाहिए। तू किस अधिकार से कह रहा है कि मैं राज चलाने योग्य नहीं हूँ? ये मैं इस अधिकार से कह रहा हूँ। हाँ। पहला अधिकार तो यहाँ का राजा था मैं। मैं जैसे यहाँ का राजा हूं मैं, नाथ शैल पर कपपति रहाई, तो बानरों का राजा कौन? केवल सुग्रीव। अब वो रहता पर्वत में है तो इसका मतलब ये नहीं कि भिखारी हो जाएगा। केवल तू राजा? नहीं सुनो। और जब बानरों का राजा है सुग्रीव तो मेरा राज, मेरी राजधानी है ये, यहां पर मुझे रहना चाहिए। लेकिन तेरी जबरदस्ती के कारण यहां पर नहीं रह पाता। रही बात दूसरी कि तू राजा बनने के योग्य नहीं है, उसके मैं कुछ कारण तुझे बताता हूं। बताओ। अच्छा। मैंने जाने अनजाने में उस गुफा पर, पर्वत पर उसे एक शिला रखकर चलाया। मैं ऐसा नहीं जानता था कि मेरा भाई जीवित है। यदि ऐसा जानता तो 1 महीने रुका था और मना रहता, लेकिन ये मेरे संज्ञान में नहीं था। मैं भयभीत होकर वहां से चला आया। यहां पर मंत्रियों ने जब राजा के बिना नगर को देखा तो मुझे जबरदस्ती पुनः राजा बना दिया। जब राजा बना दिया और तुमने मुझे देखकर केवल अपने हृदय में शत्रुता का भाव लाया, शत्रु के समान मारा। यद्यपि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा के कुछ नियम होते हैं श्रीमान जी, राजा की कुछ नीति होती है। साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियां हैं। यदि मुझसे अपराध हुआ था तो सर्वप्रथम साम, साम यानी समझाना, तुम्हें समझाना चाहिए, न कि रिपुशन। यदि इस नीति से काम नहीं चलता तो राजा की दूसरी नीति होती है दाम, कुछ दे लेकर मुझे नगर के बाहर कहीं रख लेता। छोटा भाई था, दुश्मन थोड़ी था। दाम। लेकिन यह भी नहीं, दंड। दंड को तुमने अपनाया। क्या दंड ही संसार में सर्वप्रथम है क्या? क्या दंड के माध्यम से प्रत्येक कार्य हुआ करते हैं क्या? नहीं। तो इसी कारण कहता हूं तुम नीत को नहीं जानते, और जो राजा नीत को नहीं जानता वो समाज में शोचनीय होता है, निंदनीय होता है। अच्छा, इसलिए तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। हमको नीत का पहाड़ा पढ़ा रहा है। ये बता, तू भी तो राजा बना था, तुझको भी तो नीत अपनानी थी। अरे मुझे गुफा में अकेला छोड़ आया, ठीक है गुफा में छोड़ आया, लेकिन पत्थर लगा के आया था ताकि दोबारा निकल भी ना सकूं। ये कहो इतना बाजुओं में बल था तो खोद खोद के निकल आया। खाते हो मन का मन, बल कहां जाएगा? खाता हूं तभी तो निकल आया, ना तो तेरी तरह पीठ दिखाकर थोड़ी ना आता। तेरे इतना पाता तो मार डालता। अरे कहीं नहीं, बराबर खाता रहा है। भाई है मेरा, अब तू दूर हुआ है, पहले तो साथ में रहता था। कुछ दिन से कुछ नहीं मिल रहा है। अरे कैसे नहीं मिल रहा है? रोज सोयाबीन खा रहा है, दाल खा रहा है, कह रहा कुछ नहीं मिल रहा। झूठी बर्बाद किए है। अरे भाई था, जाता देखता गुफा में भाई जिंदा है कि मर गया है, पत्थर लगा के चला आया। अच्छा तू राजा बन गया था, तेरे पास पूरा अधिकार था, सेना तैयार करता,
गुफा में ढूंढता, अरे हम जिंदा नहीं मिलते तो हमारी देह तो मिलती, कम से कम क्रियाकर्म करता। अरे क्रियाकर्म ना करता तो तिलांजलि तो दे देता, लेकिन देखा क्या, तू राजपाट पाकर राज में मस्त था। जिस समय मैं गया नगर में तो तुझे राजा बना देखा, तब मेरे हृदय में प्रीत, तब मेरे हृदय में विरोध बढ़ा, शत्रुता हुई, क्योंकि तूने वो देखो, भाई वाला कर्म नहीं किया। यदि मुझे अभिमान हो गया, अहंकार हो गया, हाँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ना, प्रभुता पाए काहे मद नाही, लेकिन गलती को स्वीकार कर लेना ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। मैंने पहले कहा था तूने गलती कि स्वीकारी। नहीं, मैंने प्रथम में कहा था कि मुझसे एक भूल हुई कि अनजाने में मैंने ऐसा नहीं जाना कि तुम मर गए हो। मैंने केवल यही जाना कि तुम मर गए हो। यदि मैं ऐसा जानता कि तुम जीवित हो, मैं वहां से नहीं आता। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि तुम मुझे देख कर केवल शत्रु समझ बैठो। अरे मुझसे कहते कि सुग्रीव मैं मरा नहीं हूं, हटो यहां से, और मैं ना हटता तब तुम्हारी बात मानी जाती। गुफा में छोड़कर चला आया। नहीं, गुफा नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये मेरी भूल है कि मैं वहां से छोड़कर चला आया। मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा, ये मेरी भूल है। लेकिन क्या तुम्हारी ये भूल नहीं है? ये तुम्हारा अपराध है। क्या? और इस अपराध को स्वीकार करो कि राजा होने के बाद भी तुम नीति को नहीं पालन कर पा रहे हो। नीत इसलिए देखो, हाँ, नीत पालन जो की जाती है सभी के लिए बराबर की जाती है। तुमने राज से द्रोह किया, राजा के साथ छल किया, तो दंड चाहे तुम भाई हो और चाहे ये नगर के लोग हो, सबके लिए नीत बराबर। आज तेरे लिए भी वही नीत बराबर है। मैंने छल नहीं किया भाई, तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? फिर वही बात, मैं बता रहा हूं कि तुमने 15 दिन, हाँ, यदि बाल सुग्रीव का छल होता तो तुमने 15 दिन कहा था, मैं 14 दिन में भागा था, 10 दिन में भागा था। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में भ्रातृत्व प्रेम के कारण 1 महीने रुका, और तुम नहीं आओ तो बताओ मैं क्या करूं? अब जब 1 महीने नहीं आओगे तो कोई हो भैया। अरे तो 1 महीने नहीं आया, बीवी बच्चे भी एक देखने गुफा में तो घुसना चाहिए। क्यों घुसता मैं? बीवी बच्चे देखने आज दिखाऊंगा, बीवी बच्चे। तो मानेगा नहीं तू? आज या तो तू नहीं हाँ। सुन सुग्रीव, या फिर मैं नहीं। लगता है तेरी खाल खुजा रही है बाली। ए, तेरी मौत बुला रही है। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तेरे प्राण ले लूंगा। मैं तेरी हड्डियां चबा जाऊंगा। ए, हड्डी चबाएगा, इतने दांत तेरे थोड़ी ना मजबूत है। अभी देख लेना हड्डी फिर। तोड़ी जाती है। मैं तेरे बाल नोचूंगा। बाल नोचेगा? हाँ, बाल मैं नोचने नहीं दूंगा, क्यों नहीं? क्योंकि ये काल की ज्वाला हूं मैं, ये पिसका महासागर, ये प्रारब्ध का मैं वेग हूं, ये भूचाल का चक्कर। जब तक हृदय में शांति है तो भले हूं मैं, यदि भर जाऊं क्रोध से तो ये महाप्रलय हूं मैं। इरादे वक्त तो तेरे फूलने फलने नहीं दूंगा। मैं तेरी चाल का चक्कर चलने नहीं दूंगा। कहाँ बचकर जाएगा सुग्रीव, कहाँ बचकर जाएगा? खबर मैं तेरी लेता हूँ, संभल जा। ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। अरे शेर शत्रुता ही करे, हाँ, मगर गजराज से। अरे तुझ धूल की औकात क्या, जो आ लगे इस ताश से। वो आज रणचंडी भयंकर ये रूप धर कर आएगी। मैं चलूंगा जिस तरफ जय साथ होती जाएगी। ये करचू तो प्ले की पयोट भबक उठेगी, करचू तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे। मारूंगा फंकार, शेष बड़े फटने लगे, टक्कर के लगते या पहाड़ टकराएंगे। अरे तो वो मुझे छेदे मुझे भेदे, यही है उस तीर में शक्ति। ये पकड़ने की जकड़ने की नहीं जंजीर में शक्ति, ये मुझे ऊपर उठाने की नहीं उस वायु में शक्ति। अरे मुझे डसकर सुलाने की नहीं है काले नाग में शक्ति। तो फिर सावधान हो जा। सावधान। यदि तेरे मन को भाया है तो मेरे भी मन को भाया है। आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। बेमतलब की बात करता है। अच्छा, जब दोनों की माँ एक ही है तो किसकी मैया ने कितना देखना पिलाया? ये है कि ज्यादा किसने पिया है। हाँ, ये कहता तो ठीक है। तो फिर
और क्या कह रहा हूँ? भाई तुम कह रहे हो किसकी मैया ने कितना ज्यादा दूध पिलाया है? किसने कितना ज्यादा दूध पिया है आज पता ये कहो, चलेगा। पिलाया नहीं। सावधान। हर हर महादेव। ताज गिर गया आपका। एक तो वैसे भी नहीं ताज मिल रहा, वो भी गिरा दिया। मैंने इससे पहले कहा था कि बाल नहीं उखाड़ने दूंगा, मैंने खुद ही अपने उखाड़ दिए। अब सावधान हो जा। वाह, जरूर महाराज पत्नी मिलेंगी आपकी। सब कुछ गिर रहा है आपका। ये काट लिया। अरे खून तो निकल आया। क्यों रे? कैसी रही? तू बंदर होके ये कुत्तों का काम कब से करने लगा? क्यों बंदर नहीं काटते हैं क्या? चल आज कान काटता है कनकटा कहीं का। चल। ये लड़ाई पंचायत घर तक जानी चाहिए। हाँ हाँ, बचा के बच्चों को। हाँ, अब महाराज बाली जी हिम्मत हो तो दौड़ के बताओ, इतना तो माने आपको। भाग रहा है। अरे धौल इधर के, आजा। ये धौल के लोग भागते बहुत हैं। इधर आजा। नहीं आएगा।
ये आएगा नहीं। ये बात, हाँ सीधे पंचायत घर ले जाओ। देखिए महाराज सुग्रीव को जब मुष्टिका का प्रहार किया महाराज बाली ने, तो सुग्रीव को वज्र के समान मुष्टिका का प्रहार लगा और मौका देख करके भाग खड़े हुए। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्ट प्रहार वज्र सम लागा। अब महाराज सुग्रीव का क्रोध बाली से हट गया। अब सुग्रीव जी को क्रोध राम जी के ऊपर आ रहा है। आखिर राम जी ने कुछ क्यों नहीं किया, इतना दर्द है। विजय प्राप्त हो गई। विजय, प्राण बचे हैं यही बहुत। हमें लगा था पत्नी को लेके आएंगे आप। तुम्ही ने यह भेजा था। भगवान, मैंने आपसे पहले ही कहा था बंधु न होए मोर वह काला। मेरे लिए वो काल के समान है, लेकिन आपने मारा नहीं। आखिर ये कारण क्या है? मैं तो आपके ही कहने पर गया था भगवान। सरकार पहले इनका दर्द दूर कर दीजिए बेचारों। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुल से गई सब पीड़ा। बड़ी असहनीय पीड़ा थी, लेकिन आपने स्पर्श किया, कष्ट दूर हो गया। भगवान, अब ऐसा करें, अब ना तो मुझे पत्नी चाहिए ना राज चाहिए। अब जिंदा है इतना काफी है। ठीक है, अब चलो आपकी सेवा करेंगे। सुग्रीव, तुम कह रहे हो बाली को क्यों नहीं मारा? भाई चिंता में था। तुम दोनों भाई एक ही रूप के थे। मैं इससे धोखा खा रहा था। अगर वह बाण बाली के ना लगकर वह तुम्हारे बाण लग जाता तो यह तो मित्रता ही समाप्त हो जाती। ये आपने ठीक किया, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं मारा तो नहीं मारा, मैं बच गया हूं, इतना ही बहुत है। अब ये माला पहन जाओ, जिससे मुझे पहचान रहेगी। ये हार पहना के विजय प्राप्त कराना चाहते हैं? अब बस, जो पहले से हार पहने हैं वो जीतेगा क्या? ये हार नहीं है, क्या ये है? विजय माल है। तो विजय माल है। हाँ, तो महाराज आप पहन लीजिए, आप विजय हो जाइए यहीं से। ऐसे नहीं। भाई विजय माल का प्रभाव है। अच्छा, व्यास जी को पहना दे। नहीं, हमको पहना दो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक चीज है, जब मुक्के पड़ेंगे तब पता चलेगा हमें कुछ नहीं है। वो व्यास जी से कार्य नहीं होगा जो तुमसे होगा। इसमें एक ऐसी चीज है जो किसी को दिखाई नहीं दे रही। जैसे महाराज बाली को वरदान है, हाँ। उसी प्रकार से इस माला में प्रभाव है। मेली कंठ सुमन के माला और पठवा पुण्य बल दे विशाला। विशाल बल दे रहे हैं राम जी, इस माला में है। महाराज ज्ञान सबको ही देता है, साथ कोई नहीं देता। वहां केवल हमको अपने प्राणों से पड़ी थी। आए? आपको तो क्या है महाराज, रहने दो वैसे। अब जाओ, अब बाली अवश्य मारा जाएगा। मारा जाएगा? अवश्य। ना जाऊं तो काम नहीं बनेगा। नहीं तो काम है नहीं बनेगा। देखो, इस बार धोखा ना होना चाहिए महाराज। अब नहीं होगा, पहचान के लिए है ना ये। मेरा गदा कहाँ है? गदा दे दो। और आते हैं पुनः आदरणीय श्री छोटे राजा जी, श्री छोटे राजा जी खिरिया खुर्द, इधर आओ। श्री भुर्री राजा खिरिया खुर्द और श्री अजय शर्मा जी खिरिया खुर्द, तीनों मित्रों की ओर से 501 पुष्प मुद्राएं महाराज बाली और सुग्रीव जी के लिए, और सगुन राजपूत रजौनी से 21 मुद्राएं आपकी ओर से। धन्यवाद। देखो, ऐसा है, यदि राम जी भूल जाएं तो आप बार बार याद दिलाते रहना। ठीक? ललकारना बहुत तेज। अरे ललकार क्या, मैं जा रहा हूं, देखूंगा, लेकिन आप ना भूल जाना। ना भूलेंगे। ठीक है फिर। मेली कंठ सुमल के माला, पठवा पुण्य बल दे विशाला। सावधान बाली। क्यों, कहां चला गया था? मैं जाने कब से खोज रहा हूं तुझे। फिर मरने के लिए आ गया। उस बार जान बचाकर भागा था और फिर आ गया मरने के लिए। अरे मैं भागा नहीं था,